अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप हज करने के लिए जा रहे हैं या आपके रिश्तेदारों में से या आपके घर में से कोई हज करने के लिए जा रहा है तो फिर आपको इन तीन बातों को समझना है और इन तीनों बातों पर अमल करना है। अगर आपने इन तीनों बातों पर अमल नहीं किया तो याद रखिएगा आपका इतना रुपया खर्च करना और फिर हज के लिए जाना, वहाँ का तवाफ़ करना और वहाँ के तमाम अफ़आल और अरकान को मुकम्मल करना और ये उम्मीद रखना कि हम हाजी बन गए, हम पर हज का लक़ब लग चुका है और हमने इतना इतना सवाब कमा लिया है और हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए, गोया कि हम तो ऐसे हो गए कि जैसे आज ही के दिन पैदा हुए। तो याद रखिए कि अगर ये तीन कमियां और ये तीन चीज़ें अगर आपने हज से पहले नहीं की तो फिर हज करने का जो सवाब आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। आपका जो पैसा लग रहा है, आपका जो ख़र्चा हो रहा है और आप वहाँ पर जाकर के जो अफ़आल अरकान कर रहे हैं उनका सिर्फ़ आपका जो ज़िम्मे है वही अदा होगा, लेकिन जो मिलने वाला जो मज़ा, जो लुत्फ़ और इसी तरीके से अल्लाह की तरफ से जो रहमतें बरसनी चाहिए वो रहमतें नहीं बरसेगी। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपसे मिलने वाला या आपका रिश्तेदार अगर आपसे नाराज़ है, किसी बात पर अनबन हो गई या काफ़ी सालों से या काफ़ी टाइम से ताल्लुक़ात नहीं है, बोलचाल नहीं है, सलाम कलाम नहीं है, किसी भी रंजिश में, किसी भी बात में कि आप पर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया या आपके साथ कुछ फ़रौड हो गया या आपके साथ लड़ाई हो गई, किसी भी हालत में या किसी भी एतबार से आपके साथ जो है उसके ताल्लुक़ात ख़त्म हो गए, तो याद रखिए कि सबसे पहले हम उनसे मुलाकात करें, हम उनसे मुसाफ़हा करें, माफ़ी तलाफ़ी करें, सलाम दुआ करें और कहे कि मुझसे जो भी गलती हुई है अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दीजिए। मैं हज के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के घर पर जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर जा रहा हूँ, तो खुदा के वास्ते मुझसे जो कुछ गलती हुई है वो गलती माफ़ कर दीजिए। और हदीस में आता है कि तुम जो है रिश्तों को जोड़ो, अगर कोई तुमसे क़ता ताल्लुक़ी करें, अगर कोई तुमसे ताल्लुक़ात तोड़ने की कोशिश करता है, अगर कोई तुमसे ताल्लुक़ात को तोड़ता है तो फिर तुम उनसे ताल्लुक़ात को जोड़ने की कोशिश करो। हदीस में तो ये है, तो हम इससे झुक नहीं जाएंगे बल्कि आप ख़ुद अपनी तरफ से जा कर के और उनसे सलाम करें, मुसाफ़हा करें। लेकिन आज जो है इस चीज़ की तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं है, बस अपने मिलने वालों से मिल लिए, अपने मुलाकात करने वालों से मुलाकात कर लिए, बाकी जो हमसे नाराज़ है या हमसे पहले से उनसे कोई दुश्मनी है या कोई मुकद्दमा चला आ रहा है या कोई लड़ाई चली आ रही है, बस वो बाकी है और दिलों में रंजिश है, कीना है, कपट है, हसद है, बुग़्ज़ है, अदावत है और इसी हालत में हम एहराम पहन करके चल दिए हज को, तो मेरा अजीज़ों हमारा हज कैसे कबूल होगा? हमारा हज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे कबूल फरमाएगा? जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि किसी मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा क़ता ताल्लुक़ रखना, यानी उससे सलाम कलाम बंद करना, उसको जो है उससे बोलना छोड़ देना 3 दिन से ज़्यादा जायज़ नहीं है, ना उसकी नमाज़ें कबूल होगी ना उसकी इबादतें कबूल होगी। तो फिर हमारा ये इतना बड़ा जो हमने जो ख़र्चा किया है, इतना पैसा हमने लगाया है, तो फिर हमारा ये हज कैसे अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा? तो सबसे पहली चीज़ कि जिनसे आपकी क़ता ताल्लुक़ी है, जिनसे आपका सलाम कलाम नहीं है, जिनसे आपकी बातचीत नहीं है, आप उनसे जाकर के मुसाफ़हा करें, सलाम करें और अपनी माफ़ी तलाफ़ी करें। ये सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जिनका हक़ हमने लिया है या जिनका हक़ हमने दबा रखा है या जिनसे हमने कर्ज़ा ले रखा है और अभी तक हमने उनका कर्ज़ा उनके पास नहीं लौटाया, इस चीज़ की तरफ भी लोगों की कोई तवज्जो नहीं है। कई सारे लोगों के पैसे जो है हड़प लिए और फिर हज करने के लिए जा रहे हैं। अरे मेरे अजीज़ों, ज़रा तवज्जो दो अपने आमाल पर और अपनी फ़िक्र करो कि हम जो है अल्लाह के घर पर जा रहे हैं, लोगों का माल दबा करके, अल्लाह के घर में जा रहे हैं हम, लोगों का माल हड़प करके अल्लाह के घर पर जा रहे हैं हम, इतने दूर सफ़र करके और लोगों को सता करके, लोगों पर जुल्म करके, लोगों का माल दबा करके, तो फिर अल्लाह हज कैसे कबूल करेगा? जब हमारी नज़र काबतुल्लाह पर पड़ेगी तो फिर हम क्या दुआएं मांगेंगे? अल्लाह से क्या कहेंगे? अल्लाह से कौन सी दुआएं मांगेंगे? तो मेरा अजीज़ों, जिसका जो भी हक़ है आप उनको उनका हक़ दे दीजिए। अगर किसी का माल लिया है
माल दे दीजिए, अगर किसी का पैसा लिया है पैसे दे दीजिए, अगर किसी पर नाहक आपने जुल्म किया है तो फिर आप उससे जाकर के माफ़ी मांगिए कि भाई मुझसे गलती हो गई, जो कुछ मैंने तेरे ऊपर ज़बरदस्ती की है या जो मैंने तुझ पर ज़्यादती की है या मैंने तुझे गलत बोला है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अल्लाह के वास्ते मैं अल्लाह के घर पर अल्लाह की जो है अल्लाह के घर के दीदार के लिए, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे आमाल कबूल हो जाए, तो फिर आपके हर अमल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमावेगा। और तीसरा अमल कि आप जो है माफ़ी तलाफ़ी करें। जितने भी आपसे ताल्लुक़ात रखने वाले, जितने भी आपसे मिलने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तमाम से आप जो है माफ़ी तलाफ़ी करें, तमाम से मुसाफ़हा करें, तमाम से मुलाक़ात करें और उनके पास जाए, उनको कहे कि भाई हमसे अगर कोई गलती हुई है, हमसे अगर कोई जाने अनजाने में हमसे कोई जुल्म हो गया या हमने कोई गलत बात तुम्हें कह दी तो हमें माफ़ कर दीजिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें सीखना चाहिए, ये वो चीज़ें हैं कि जिन पर हमें अमल करना चाहिए। हमारी तवज्जुहात इन चीज़ों की तरफ नहीं है, बल्कि कई रिश्तेदार नाराज़ है, माँ बाप नाराज़ है, भाई नाराज़ है, बड़े अब्बा नाराज़ है और पता नहीं अपनी गली में और इसी तरह अपने मोहल्ले में रिश्तेदार में कितने लोग नाराज़ है और जो है एहराम पहन करके निकल गए। नहीं, आपको उनसे माफ़ी मांगना है, आप उनके पास जाए, मुलाकात करें, मुसाफ़हा करें, उनसे सलाम करें और फिर उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करें। लेकिन ऐसी बातों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है। दिल में हसद भरा हुआ है, दिल में किना भरा हुआ है, दिल में बुग़्ज़ है, अदावत है और वो जो पहले की दुश्मनी चली आ रही थी वो दुश्मनी भरी हुई है और फिर हम हज के लिए जा रहे हैं। हमें कहाँ सवा मिलेगा? अल्लाह हमसे कैसे खुश होगा? अल्लाह की रहमतें हम पर कैसे बरसेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर हम जब जाएंगे और वहाँ पर जब हम सलात व सलाम पेश करेंगे, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, तो फिर हम किस ज़बान से पढ़ेंगे, हम किस मुँह से सलात व सलाम पेश करेंगे? अंदर से यही जवाब आएगा कि तुमने मेरे एक उम्मती का हक़ दबा करके तुम यहाँ पर आए हो, तुम मेरी बेटी का हक़ दबा करके यहाँ पर आए हो, तुम मेरे एक मासूम बच्चे और तुम मेरे एक मासूम लाडले उम्मती का हक़ और उसका माल दबा करके यहाँ पर आए हो, तुम मेरे एक मासूम उम्मती पर जुल्म करके यहाँ पर आए हो। क्या जवाब मिलेगा अंदर से? क्या जवाब मिलेगा क़ब्र अतहर से? तो मेरा अज़ीज़ों, पहले ही से अपने आप को पाक साफ़ करके, जिस तरीक़े से हम एहराम पहनने से पहले अपने बदन को साफ़ करते हैं, अपने बदन को पाक करते हैं, गुस्ल करते हैं, ताकि हमारे बदन की जो नज़ाफ़त है वो साफ़ हो जाए, हमारे बदन से जो गंदगी है वो साफ़ हो जाए, मेल कुचैल है वो ख़त्म हो जाए। तो इसी तरीक़े से हमें अपने दिल को साफ़ करना है, दिल का तज़किया करना है, दिल को पाक करना है और फिर जाए। तब देखिए आप हज करने का मज़ा, तब देखिए आप जो है तवाफ़ करने का मज़ा, तब देखिए आप हरम में नमाज़ पढ़ने का मज़ा, तब देखिए आप जो है मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में कुरान करीम की तिलावत करने का मज़ा, तब देखिए आप रोज़े अनवर पर खड़े होकर के, यानी रोज़े अनवर के सामने, जाली मुबारक के सामने खड़े होकर के जो है अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये जो आप सलातु सलाम पेश करेंगे इसका मज़ा और इसका लुत्फ़ आपको उस वक़्त आएगा। इससे पहले अगर आपने इन तमाम चीज़ों पर कोई गौर व फ़िक्र नहीं की और आप ऐसे ही चल दिए तो ये सब लुत्फ़ व करम, ये सारे जो है मज़े, ये सारी लज्जतें, ये सारी हलावतें कुछ मिलने वाली नहीं है। तो मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हज पर जाने से पहले अगर किसी से कता ताल्लुक़ कर रखा है तो आप उनसे सलाम मुसाफ़हा करें। अगर किसी पर जुल्म किया है तो फिर हम उससे माफ़ी तलाफ़ी करें। और अगर हमने किसी से जो है, अगर हमने किसी का माल दबा रखा है, किसी का हक़ दबा रखा है, किसी का पैसा ले रखा है, किसी से कर्ज़ ले रखा है, उसका कर्ज़ चुका करके जाए, उसका पैसा दे करके उसको जाए, तब हमें इन तमाम चीज़ों में मज़ा और लज्जत आएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।